राना जमान साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं, फाउंडर ऑफ 1 मिलियन वोट कैंपेन फॉर बाइडन, यानी कि उनकी जो हिमायत थी वो बाइडन की तरफ थी और चेयरमैन है पाकिस्तान जमहूरी लीग। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको नाजरीन को सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब, क्या कहेंगे आप? अभी जो टेबल और चार्ट लग रहा है वो बाइडन ऑब्वियसली क्लियरली लीड पर हैं, लेकिन बाकी जो 4-5 स्टेट्स हैं अलास्का को मिलाकर, वहाँ पर अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप वहाँ पर? लोग क्या कह रहे हैं? जो ट्रम्प शोर मचा रहे हैं कि जी ये इलीगल काम हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी असल में ऑलमोस्ट 5% वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो मेन स्टेट है वो नवाडा की स्टेट है, जहाँ से 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं और ऑलमोस्ट तमाम यहाँ की जो कॉमन कम्युनिटीज़ हैं उनमें ये बात गर्दिश करने लग पड़ी है कि बाइडन जीत जाएंगे। लेकिन जो ट्रम्प हैं, ट्रम्प ने भी ऑलमोस्ट 69 मिलियन वोट लिए हैं और वो वोट की तादाद इतनी कम नहीं है। ऑब्वियसली जी, जो मार्जिन है वो इतना बड़ा तो नहीं है उनकी जो। जी जी आप बताइएगा राना साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि ओवरऑल मार्जिन भी ऑब्वियसली कम नहीं है, कम है, अब ऑब्वियसली सीट्स तो कम है, मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा करोड़ों से फ़र्क पड़ गया और अभी तक तो 30 लाख वोट बता रहे हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, मज़ीद चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, आपको क्या लगता है कि लीगली ये चीज़ें सब पॉसिबल हैं कि कोर्ट्स में जाया जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन को यहाँ पर जो रोक दिया जाए, काउंटिंग, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी गिनती बंद कर दो और फिर काउंटिंग नहीं करने दी है, ओपन हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे उनको जाने नहीं दिया गया, इस तमाम का जो रिपरकशंस होंगे, जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो क्या हो सकते हैं? जी ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है और ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। उनकी ऑलरेडी एप्लीकेशन विस्कॉन्सिन के लिए और मिशिगन के लिए थी, वो मुस्तरद कर दी गई है और वैसे भी मिनीसोटा से, विस्कॉन्सिन से और मिशिगन से बाइडन जीत गए हैं। जी जी। लेकिन अभी नवाडा के तकरीबन जो रिजल्ट आने वाले हैं और वही मेरे ख्याल से तो बाइडन की जो है ना वो जीत की जो है ना वो निशानी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जमान साहब कि अगर नवाडा बाइडन जीत जाते हैं, जहां पर ऑलमोस्ट अब 85% वोट काउंट हो चुका है और बाइडन क्लियरली लीड पर हैं, तो फिर उन्हें किसी और स्टेट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही विल मेक इट टू 270। लेकिन जो बात अभी हम कर रहे थे कि जैसे ट्रंप ने कहा कि मैं इसको लीगली फाइट करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, चाहे वो रिकाउंटिंग की मद में हो, एब्सेंटी वोट, मेल इन बैलेट वोट की मद में हो, या फिर वो जो बार बार रिपब्लिकन्स की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि ये जो इलेक्शन डे के बाद बैलेट्स आए हैं ये उसे काउंट कर रहे हैं विच इज इलीगल, उसकी फाइट में भी बड़ा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि बड़ा क्लोज मार्जिन है। जी असल में देखें, जनवरी तक तो बाइडन व्हाइट हाउस में रहेंगे और अपने ट्रम्प व्हाइट हाउस में रहेंगे, प्रेसिडेंशियल जो उनके ऑर्डर्स हैं वो चलते रहेंगे। तो वो डेफिनेटली हुकूमती पार्टी है रिपब्लिकन, तो वो कुछ ना कुछ तो अपनी हार को उसको जो है ना वो गलत करने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको ऐसा नहीं करने देगी। राइट। अच्छा राना साहब, एक चीज़ और, चूँकि आप अब रिजल्ट्स आएंगे तो चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी। एक मामला है कि आपने 1 मिलियन वोट कैंपेन की है फॉर बाइडन। ऑब्वियसली आप अगर कैंपेन करते रहे हैं तो आप बड़े करीब से जानते होंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या आगे वो उनकी पॉलिसीज़ हो सकती हैं। बाइडन के हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान में ये बात की जा रही है कि जब वो नायब सदर थे पाकिस्तान, जब वो आते रहे हैं तो एक तो उन्होंने वो कई लूगर बिल तो तैयार किया था, उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट भी मिली थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान से डिमांड्स बड़ी की गई थी। उस वक्त में ये भी कहा गया था पाकिस्तान मज़ीद काम करे, डू मोर की रट जो लगाई थी वो जो बाइडन के दौर में खासी ज़्यादा थी। अब ये सवालात पाकिस्तान में हो रहे हैं कि जो बाइडन आएंगे तो फिर क्या तर्ज अमल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई मुतालबात पाकिस्तान से नहीं किए। असल में जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी है वो तकरीबन जो है वो दूर हो जाएंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका को और यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ बोला है कि डे फर्स्ट से मैं तो एक तो जो मुस्लिम ममालिक के ऊपर बैन था उसको ख़त्म कर देंगे और मुस्लिम लीडर्स और स्पेशली जो वुमेन
की जो तादाद है उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाएंगे। जी। और जो मेन उन्होंने ये बोला है कि अब इस दफा वो कश्मीर की पॉलिसी के लिए कुछ ना कुछ जो है वो हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राना जमान साहब, लेकिन अब ये जब क्लियर हो जाएगा, पूरा वोट काउंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लीगल फाइट्स शुरू होंगी। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक बाइडन जीतने के बाद हल्फ नहीं उठाते जनवरी 20th, तब तक ट्रंप इज गोइंग टू स्टे इन द व्हाइट हाउस और उन्हीं के डिसीजंस चलेंगे। तो वो ऑब्वियसली अपनी इस लीगल फाइट को भी पूरी तरह से उनकी एक टीम है जो उसको आगे लेकर चलेगी, और देखते हैं कि फिर उसमें क्या होता है।